गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जिसे लोग मृतों की जागीर कहते थे। वहां पर रात को कोई भी नहीं जाता था। कहते हैं वहां किसी साधु ने तांत्रिक क्रिया करते हुए आत्माओं को बुलाया था जो अब वहीं बंधी हुई थीं। राजू, एक 22 साल का युवक, शहर से गांव आया था अपने दादा की मृत्यु के बाद। दादा का अंतिम संस्कार उसी शमशान में किया गया। रात के समय जब सब लौटने लगे, राजू का मोबाइल शमशान में ही गिर गया। राजू ने कहा, मैं जाकर ले आता हूं, बस 2 मिनट की बात है। गांव वालों ने मना किया, बेटा रात में उधर मत जाना, वहां कुछ है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। पर राजू शहर का लड़का था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। राजू ने टॉर्च लेकर शमशान की ओर रुख किया। रात का समय, झींगुरों की आवाज और हल्की धुंध। जैसे ही वो शमशान पहुंचा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने मोबाइल की फ्लैश जलाने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं किया। फिर उसने सुना एक आवाज, राजू रुक जा, मत जा उस तरफ। राजू चौंक गया। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर उसने देखा दादा की चिता के पास धुआं उठ रहा था, जबकि अग्नि बुझ चुकी थी। और वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिना चेहरा, केवल एक काली परछाई। वो आवाज आई फिर से, इस बार जोर से, तू आया क्यों? मैं अभी तुझे नहीं ले जा सकता। राजू घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में जैसे जम गए थे। परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक पीछे से किसी ने मिट्टी का घड़ा फोड़ा। वो आवाज इतनी तेज थी कि राजू की पकड़ छूट गई और उसके पैर चलने लगे। वो दौड़कर गांव वापस आया, हांफता हुआ। जब लोगों ने पूछा क्या हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। पर उस रात के बाद राजू गूंगा हो गया। आज भी कहते हैं अगर कोई शमशान में रात को जाता है और उसका कोई प्रिय वहां जला हो, तो आत्मा उसे वापस बुला सकती है। राजू का मोबाइल आज भी उस शमशान में पड़ा है और उसकी आवाज अब भी सुनाई देती है, राजू रुक जा, तू फिर आया है।